इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 9वीं प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 2 से बताने वाले हैं। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को देख लिया। अगर आप लोग प्रश्न संख्या 1 को नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है x की घात 3 माइनस ए एक्स की घात 2 प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 और वर्ग है 9वीं। इसमें प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है x की घात 3 माइनस ए एक्स की घात 2 प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है ये जो हमारा बहुपद दिया है इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दे करके शेषफल में ज्ञात करना है। इस बहुपद में क्या करना है, भाग देना है इस बहुपद से, और शेषफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 को हल किया है ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 को भी हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा बहुपद है, तो इस बहुपद को पहले लिख लेंगे। यहाँ पर बहुपद को हम कैसे लिखते हैं, p लिखिए या फिर एफ एक्स लिखिए। एफ एक्स भी जैसे हम प्रश्न संख्या 1 में क्या लिखे थे, p लिखे थे, इसमें मान लेते हैं f, इसको मान लेते हैं f भी लिख सकते हैं, या फिर q भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, जो चाहे अपना मर्जी से लिख सकते हैं। और इसमें चर क्या है, इस बहुपद में चर है यहाँ पर x, यह चर है, x जो भी है चर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे x और इनको कोष्ठ में बंद करके और बराबर में, ये हमारा बहुपद लिखने का तरीका है। तो एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, बहुपद है x की घात 3 माइनस ए एक्स की घात 2 प्लस 6x माइनस ए, ये हमारा बहुपद दिया है। और दूसरा इस बहुपद से हमें इस बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। तो इसको भी लिखेंगे, तो इसको मान लेते हैं जी एक्स, क्योंकि यहाँ पर बहुपद क्या है, इसमें चर क्या है, इस बहुपद में x है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x बराबर। अब इसको लिख दीजिए, बहुपद है x माइनस ए, जिससे हमें भाग देना है। तो हमें क्या करना है, जी एक्स से एफ एक्स में भाग देना है। तो कैसे भाग देते हैं, तो इसको हम शेषफल प्रमेय से भाग देना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए शेषफल प्रमेय से कैसे भाग देते हैं। तो शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि ये जो हमारा जी एक्स दिया है इसको हम शून्य के बराबर करते हैं। तो जी एक्स है x माइनस ए, तो इसको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। जी एक्स माइनस ए बराबर क्या लिखेंगे हम, शून्य, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो इसको हम a को क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। तो x बराबर हो जाएंगे, देखिए ये जो माइनस में a है, जब बराबर के उन साइड जाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला प्लस में चले जाता है और प्लस वाला माइनस में चले जाता है। अगर गुना में रहे तो वो हमारा भाग में चले जाता है, और अगर भाग में रहे तो वो हमारा गुना में चले जाता है। यानी कि यहाँ पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है बराबर के उन साइड जाने के बाद। ये माइनस में है a, माइनस लगा है, तो ये प्लस में हो जाएंगे a। तो ये हमारा x का मान निकला है a, x का मान क्या निकला है, a निकला है। तो यही क्या करेंगे, हम इसमें हल करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा बहुपद दिया है, इस बहुपद में क्या करेंगे, x के स्थान पर जहाँ जहाँ पे x है उनके स्थान पर a को रखना है। तो रख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे f, और x के स्थान पे हमें रखना है a, तो यहाँ पर रख देंगे a बराबर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पे a की घात 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह a है तो a को वैसे ही लिख देंगे। और x के स्थान पे क्या रखना है हमें, a की घात 3, सॉरी a की घात 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और प्लस में 6, और x के स्थान पे हमें रखना है a, तो इंटू में यहाँ पे हो जाएंगे a। इनको इस तरह से क्वेश्चन बंद कर दीजिए, और माइनस के बाद क्या है a, ये माइनस में है a। अब इनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए a की घात 3 है, तो यहाँ पर a की घात 3 है, तो यहाँ पर a को हम घात 3 से, यहाँ पर a की घात 3 का मतलब होगा a जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर कोष्ठ से बाहर करेंगे तो a की घात 3 हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें देखिए ये जो है इनटू में, इसको कोष्ठ से जब बाहर करेंगे तो a में a से गुना हो जाएगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम गुना करेंगे, a की घात 2 है ऊपर, तो इसको जब कोष्ठ से बाहर करेंगे तो a की घात 2 हो जाएगा, और a की घात 2 को हम a की घात, यहाँ पर देखिए ये हमारा, इसको जब कोष्ठ से बाहर करेंगे तो a की घात 2 हो जाएगा। ठीक जिस प्रकार से यहाँ पे है a की घात 3, जब कोष्ठ से बाहर किए तो ठीक इसी प्रकार a की घात 2 हो जाएगा। इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे, और कोष्ठ से जब बाहर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है
इससे भी गुना होगा। यहाँ पर माइनस में है ए, तो यहाँ पर गुना करेंगे माइनस ए से, इसको गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा चिन्ह था प्लस, इसके अंदर में यहाँ पर देखिए ये जो कुछ भी चिन्ह इसके अंदर, ये वाला कुछ भी चिन्ह इसका मतलब ये प्लस में है, और यहाँ पर देखिए माइनस में है। तो चिन्ह के साथ भी गुना होता है, जब गुना होता है तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस को गुना कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 1 की घात 2, और ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो प्लस और माइनस चिन्ह का जब गुना होता है तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। और देखिए यहाँ पर जब भी हमारा घात दिया हो, घात में रहे और उनको जब हम गुना करते हैं तो इनके ऊपर वाला घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर गुना में क्या होता है, घात आपस में जुट जाता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएंगे, तो 1 की घात हो जाएंगे 3, 1 की घात 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस में, ये माइनस में 1 की घात 3 हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए इसमें भी वैसे ही करेंगे, 6 को हम ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 6a हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम 6a, और इसके बाद देखिए ये माइनस में है ए, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस में ए। और हम इसको क्या करेंगे, हल कर लिखेंगे, 1 की घात 3, ये माइनस में और ये प्लस में, इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 1 की घात 3 और यहाँ पर देखिए 1 की घात 3, ये माइनस प्लस शून्य हो जाएगा। या तो इस तरह से काट दीजिए, इसको दोनों काट दिए तो बच गया इसमें 6a माइनस ए है, इसका मतलब ये 1 है, इसके आगे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये हमारा 1a हो गया। तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, हमेशा छुपा रहता है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ए लिख देते हैं। तो देखिए 6a में से हमें क्या करना है, ये घटाव में है, यहाँ पर देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो 6a में से हम 1a को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5a। यहाँ पर लिखेंगे 5a, यही हो गया इनका शेषफल, यही हमारा इनका शेषफल निकला है। यहाँ पर ये जो बहुपद दिया हुआ था, इस बहुपद में जब हम इस बहुपद से भाग देते हैं तो हमें शेषफल निकलता है 5a, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 2 को देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है, प्रश्न में कह रहा है जांच कीजिए कि, जांचना है हमको, ये जो 7 प्लस में 3, ये भी एक बहुपद है और ये भी बहुपद है, और दोनों अलग अलग बहुपद है। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें जांचना है कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप लोगों को बोले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2, और अगर पूछे ये जो 2 है ये 4 का गुणनखंड है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, इस 2 से इस 4 में हम भाग देंगे, और शेषफल अगर शून्य आ जाए तो हम कहेंगे ये जो 2 है ये इसका गुणनखंड है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 से हमें क्या करना है, 4 में भाग देना है, तो 4 में भाग दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 बार में ये 4 कट गया, यानी कि ये शेषफल शून्य आ गया। 4 में से 4 को घटाएंगे तो शून्य आ जाता है इस तरह से। तो इसी तरह से इसमें भी करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये गुणन, ये जो है दिया हुआ है बहुपद, ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसे हम जांचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे हमें इसमें भाग देंगे, तो इसको भाग दे दीजिए। सबसे पहले हम बहुपद लिखेंगे। बहुपद को कैसे लिखते हैं, एफ एक्स लिखिए, पी एक्स लिखिए, क्यू एक्स लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि चर क्या है इसमें, एक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी और एक्स यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर ये हमारा बहुपद दिया है 3x की घात 3 प्लस में 7x, और दूसरा बहुपद क्या है 7 प्लस में 3x, तो हम इसको मान लेंगे gx, जिससे हमें भाग देना है। तो gx है 7 प्लस में 3x, इस तरह से हमने लिख दिया। तो हमें क्या करना है, अब इससे हमें इसमें भाग देना है, तो इसको भी हम शेषफल प्रमेय से भाग देना सीखेंगे। शेषफल प्रमेय आप लोग जानते होंगे कैसे देते हैं शेषफल प्रमेय से भाग। तो हम क्या करते हैं, gx को हमेशा शून्य के बराबर करते हैं। gx को क्या करते हैं, शून्य के बराबर, क्योंकि हमें x का मान निकालना होता है। तो gx कितना है, 7 प्लस में 3x बराबर हम क्या करेंगे, शून्य लिखेंगे। यहाँ पे शून्य के बराबर इनको कर देंगे। तो हमें निकालना है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को ऊपर लेके चले जाएंगे, 3x को वैसे ही छोड़ दीजिए अभी, और इनको जब ऊपर ले जाएंगे, एक एक स्टेप हम बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए 3x बराबर, ये 7 जब ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस में है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में, 7 माइनस में हो गया 7। अब हमें x का मान निकालना है, तो 3 को भी हमें क्या करना है, ऊपर ले जाना है। तो देखिए 3 जो है x के गुना में है, इनके यहाँ पर देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये गुना का चिन्ह है, 3 गुने x, इसको जब गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने x होगा। तो हमें x को जो है यहाँ पर ऐसे ही छोड़ेंगे और 3 को ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा गुना में है तो ऊपर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा कितना,
माइनस में 7/3। अब ये जो माइनस है ये दोनों के लिए, हमेशा याद रखिएगा, 7 के लिए भी और 3 के लिए भी है ये माइनस। तो माइनस में हो गया 7/3, ये हमारा x का मान निकला है। अब हमें x का मान निकल चुका है तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है उसके स्थान पे क्या करना है, माइनस में 7/3 को रख देंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए, अब सभी को हल कीजिए। तो हम हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुपद दिया है p और x के स्थान पे हमें रखना है माइनस में 7/3, माइनस में 7/3, इस तरह से हमने रख दिया बराबर। अब देखिए 3 है तो 3 लिख दीजिए वैसे ही, और x के स्थान पे हमें क्या रखना है, माइनस में 7/3, माइनस में 7/3, इस तरह से क्वेश्चन में बंद कीजिए। और यहाँ पर देखिए इनके ऊपर घात है 3, घात लगा दीजिए इस तरह से, 3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 7 है तो लिख दीजिए 7, और x के स्थान पर रखना है हमें माइनस में 7/3। और इसको अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम कोष्ठ से बाहर करेंगे तो ये गुना का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए और गुना का चिन्ह लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए 7 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो 7 की घात 3 है और 3 के लिए भी घात है 3, ये दोनों के लिए घात है, 7/3 की घात 3 है, तो इसका मतलब ये 7 के भी घात हो गया 3 और 3 का भी घात हो गया 3। तो 7 की घात 3 का मतलब हो गया 7 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है, 7 गुने 7 गुने 7, इसको तो 7 सत्ते के 49, और 49 को जब 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 49 सत्ते के कितना होता है, 49 को गुना कर दीजिए 7 से, तो 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में 6, 7 चौके 28 6 34, तो यहाँ पर हो गया 343। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 343 और बट्टे में 3 के, देखिए 3 के लिए भी घात 3 है तो 3 को स्वयं से 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3 तिया के 9 तिया के 27, यहाँ पर लिख देंगे 27, ये हो गया बट्टे में 27। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ये दोनों के लिए है माइनस। और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस माइनस। अब देखिए इसमें तो यहाँ पर इनके ऊपर घात कुछ भी नहीं है, तो अब हमें क्या करेंगे, इसको जब कोष्ठ से बाहर करेंगे तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, 7 और यहाँ पर माइनस में 7/3, ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे। तो 7 क्या है, प्लस में, 7 के आगे प्लस लगा है तो 7 हो गया प्लस में, और इनको गुना करेंगे किससे, -7/3 से। तो अब गुना कीजिए इसको, तो यहाँ पर गुना कैसे करेंगे हम, सामने सामने तो यहाँ पर गुना होता है, तो 7 सत्ते के 49 बट्टे में 3 हो जाएंगे, तो माइनस में हो जाएंगे 7 सत्ते के 49 और बट्टे में ये 3 है तो 3 लगा देंगे। अब देखिए इसमें हम इसको काट भी सकते हैं, 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 9 के 27, 9 बार में ये कट जा रहा है। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिखेंगे, ये तो कट चुका है तो बच गया कितना, 343, 343 और बट्टे में ये 9 है तो 9 लिख देंगे, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और ये भी माइनस में तो माइनस का चिन्ह। और यहाँ पर देखिए 49/3 है तो 49/3, और इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से ये तो हल हो चुका है। अब ये देखिए हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है हमारा क्या है, भिन्न घटाव है, आप लोग जानते होंगे भिन्न घटाव। यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ये 9 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। जब 3 और 9 का एलसीएम लीजिए, या फिर पहले 9 लिखिए या फिर पहले 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से लेंगे 3 तिया के 9 और 3 एका 3 और 3 तिया के 9, तो 3 तिया के 9 एलसीएम आ जाता है 9, यानी कि लघुत्तम आ जाता है 9। इस तरह से हिंदी मीडियम में बता रहे हैं तो बाकी सभी हिंदी में बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 से हम यहाँ पर 9 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 9 से 9 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 9 से जब हम 9 में भाग देंगे तो 9 एका 9, ये कट गया एक बार में। तो इस एक से क्या करेंगे, 343 को गुना करेंगे, एक से हम जब 343 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 343 और चिन्ह लगा है माइनस तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 तिया के 9, 3 बार में कटेगा। तो फिर हम 43 को उस 3 से हम गुना करेंगे, 43 तिया कितना हो जाएंगे, 3 तिया के 9 और 4 तिया के 3 तिया के 9 और 4 तिया के 12, यानी कि 129। और ये हमारा माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगाइए बीच में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल कीजिए कितना हो जाता है, यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में हो यानी कि एक ही जाति का हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना होता है, 12 का 2, हाथ में 1। सर यहाँ पर देख लीजिए इसमें हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे 9 है 49/3 और हमने यहाँ पर लिख दिया 43/3, यहाँ पे क्या है 49/3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 49 से हम गुना करेंगे 3 में, 49 तिया के कितना हो जाता है, 9 तिया के 27 के 7, हाथ में 2 और 4 तिया के 12 2 14, यानी कि 147 होता है। अब हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 7 और 3 10 के 0, हाथ में 1, 4 4 8 1 9
और यहाँ पर देखिए 3 1 4, 490 और ये बट्टे में 9 है तो 9 और चिन्ह क्या चिन्ह है, दोनों माइनस में है, ये माइनस जाति का तो माइनस जाति का चिन्ह लगा दीजिए। ये माइनस दोनों के लिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाइए या फिर यहाँ पे लगाइए, कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 490/9, इनको काटेंगे तो यहाँ पर नहीं कटेगा, ये 9 9 81, 9 8 72, ये कभी भी काटेंगे तो ये कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए इनका शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये माइनस में 490/9 आ रहा है। तो शेषफल जब शून्य नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये तो है ही नहीं, डायरेक्ट हम कह सकते हैं यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है। इसमें हम लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है, शून्य इस तरह से लिख दीजिए, शून्य नहीं है, नहीं है, इस तरह से हमने लिख दिया। ये नोट में आप लोगों को लिखना भी है, शेषफल शून्य नहीं है, अतः क्या हो जाएंगे, अतः ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, ये जो हमारा बहुपद दिया है 7 प्लस में 3x, और ये जो बहुपद दिया है दूसरा 3x की घात 3 + 7x, इसका गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अतः ये जो बहुपद दिया है 7 प्लस में 3x, बहुपद px बराबर, px क्या है, बहुपद px बराबर 3x की घात 3 प्लस में 7x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 तक इस वीडियो में देख लिया, 3 तक देख लिया इस वीडियो में। प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3 लास्ट था, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।